नाम निका गांधी, मैं एक होम्योपैथ विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ कि अभी के नव युवा पीढ़ियों में यह बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिल रहा है, हार्मोनल हाइपोफंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो उनके हार्मोन हैं उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्मोन जो है वह डिस्टर्ब हो रहा है, अनबैलेंस हो रहा है और इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं उभर कर आ रही हैं। खास तौर पे ऐसी महिलाओं, ऐसी लड़कियों को जिनके जो डाइट है वह आजकल के जो मॉडर्न जो समय की जो मांग है, फास्ट जंक फूड, उन सब चीज़ों का ज़्यादा सेवन कर रही हैं। उन लड़कियों को, उन बच्चियों को यह बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, चूँकि जिनके हार्मोन चेंजेज हो रहे हैं, हार्मोन का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो वैसी स्थिति में एक बीमारी आती है पीसीओडी। पीसीओडी मॉडर्न साइंस की एक बीमारी है जिसकी खोज 1935 में 1935 में किया गया था और तब से यह बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन जो अभी वर्तमान समय में जो इस बीमारी की तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यह बहुत ज़्यादा इसका विस्तार हो रहा है। इसके लिए जिम्मेवार हमारे रहन सहन, हमारी जो इन्वायरमेंट कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा इसकी जिम्मेवार है। इसे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर भी कहते हैं। यह जो हार्मोन चेंज हो रहे हैं, महिलाओं के बहुत ज़्यादा हार्मोन डिस्टर्बेंस की जो समस्या है उसे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर भी कहते हैं। चूँकि बात कर लेते हैं इस समस्या के लक्षण क्या क्या है। अगर आपके हार्मोन डिस्टर्ब है या आप कहें कि आपको, दूसरी भाषा में कहें कि आपको पीसीओडी की समस्या है, तो वैसी स्थिति में आपके हमेशा आपका मूड चेंज होगा। आप बेवजह रोने लगते हैं, रुआंसा हो जाते हैं या बेवजह गुस्से हो जाते हैं, बेवजह चिढ़ने लगते हैं, कभी कभी स्वयं ही आपको बेचैनी फील होने लगता है, बेवजह आपके मूड हर वक्त चेंज होते रहते हैं। पहला कारण। दूसरा कारण, आपके शरीर में या आपके फेस में अनवांटेड हेयर हो जाते हैं, अनचाहा बाल, आपके मूंछों में, आपके दाढ़ी में, आपके फेस, आपके गालों, आपके चिक पर बाल निकलने लगते हैं। इसके अलावा एक और सिम्टम है कि आपके, अगर महिलाओं के पैर के अंगूठों में, उंगलियों में अगर बाल निकल रहा हो तो यह पीसीओडी की समस्या का संकेत हो सकता है, या आप कहें कि आवश्यक रूप से उनकी जांच करानी चाहिए और ये जरूर आपको पीसीओडी की समस्या निकल सकती है। तो पैर के अंगुलियों पर अगर बाल निकलता है, फेस में बाल निकलता है, तो ऐसी स्थिति में यह पीसीओडी या आप कह सकते हैं हार्मोन डिस्टर्बेंस की समस्या है। ऐसी स्थिति में आपका जो मेल हार्मोन, चूँकि महिलाओं में दो हार्मोन होते हैं, एक एक्स एक वाई, जो मेल हार्मोन होते हैं, मेल हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं और फीमेल हार्मोन घट जाते हैं। वैसी स्थिति में पुरुषों के भांति या आपके चेहरे पे, फेस पर आपको बाल निकलने लगेगा। और तीसरी समस्या जो है उसमें ऑब्सेसिटी होती है, या आप खाना पीना जो है आपका कंट्रोल नहीं होता, या आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल में उसके बावजूद भी मोटापा कम होने का नाम नहीं लेता। तो
उस स्थिति में भी आपको पीसीओडी होने की संभावना है, या आप कह सकते हैं इसे कि हार्मोन डिस्टर्बेंस हो रही है। अब बात कर ले कि एक्नी, ऐसे लोगों को एक्नी भी बहुत ज़्यादा निकलता है। जब आपका पीरियड स्टार्ट हुआ है, नव युवा लड़कियों में एक्नी बहुत देखने को मिलता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर लेती हैं, लेकिन एक्नी खत्म होने का नाम नहीं लेता। उस स्थिति में भी पीसीओडी होने की संभावना जताई जा सकती है। इसके बात कर लेते हैं कारणों का। तो कारण जेनेटिक भी हो सकता है, यानी कि आपकी मम्मी को, आपकी बड़ी बहन को, आपके घर में अगर पीसीओडी या हार्मोन डिस्टर्बेंस की समस्या हुई है तो हो सकता है यह समस्या आपको वंशानुगत हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो यह भी इसकी समस्या हो सकती है। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा ओविस्ट हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, अपने खाने पीने में कंट्रोल नहीं करते, जंक फूड जो होता है, फास्ट फूड वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो इन्वायरमेंट जो फैक्टर है वह भी पीसीओडी को बढ़ावा दे रही है। जो हमारा लाइफ स्टाइल है बहुत आरामदायक है और हम अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा कुछ मेहनत नहीं करना चाहते और खाने के लिए हमेशा तला भुना चिकना पदार्थ लेते हैं जो हमारे मोटापे को बढ़ाता है, वह भी एक वजह हो सकती है। इसके बाद बात कर लेते हैं जांच, क्या क्या जांच किया जा सकता है। तो जांच में सबसे पहले सोनोग्राफी है। इसके बाद आप थायराइड चेक करा सकते हैं। थायराइड सोनोग्राफी में यह देखना होता है कि मल्टीपल पॉलिप्स बन रहे हैं कि नहीं। तो सोनोग्राफी एक जांच है जिससे क्लियर होता है कि आपको पीसीओडी की समस्या है कि नहीं। इसके बाद थायराइड ग्लैंड की जांच कराएं, जिसमें टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ा हुआ पाया जाता है, तो आपको पीसीओडी की समस्या है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से पीसीओडी होता है, यानी कि हार्मोन डिस्टर्ब हो गया है। मेल हार्मोन ज़्यादा बन रहे हैं, वैसे स्थिति में ये हार्मोन डिस्टर्ब आपकी है, यानी कि महिलाओं में दो हार्मोन होते हैं, एक फीमेल हार्मोन, एक मेल हार्मोन। अगर मेल हार्मोन बनने लगता है तो इसी की वजह से इन्फर्टिलिटी की समस्या हो जाती है। ये पीसीओडी एक साधारण समस्या नहीं है, इससे आपके मेंसेज रेगुलर हो जाते हैं। आपकी मेंसेज हमेशा देर होने लगेगी, पहले सप्ताह आगे भागेगा, फिर आगे भाग जाएगा, यानी कि कभी कभी तो 2-3 महीने में एक बार होगा। और मेरे पास तो ऐसे बहुत सारी बच्चियां आई हैं, बहुत सारी नवयुवा लड़कियां आई हैं जिनकी जो पीरियड है वह 1 साल तक नहीं हो पा रहा और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, उनका मूड हमेशा चेंज हो रहा है। साथ में उनको बहुत तरह की समस्या, कभी कभी अचानक ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चियों को, महिलाओं को मूड अक्सर चेंज होता है। साथ में ओवरिस्ट भी है, मोटापा भी बढ़ रहा है, कितना भी खाने पीने में कंट्रोल कर पा रही है तो भी वो दिन प्रतिदिन ओवरिस्ट होती जा रही है। पीरियड में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है। तो ऐसी जो बच्चियां हैं उन्हें एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए और अपना डाइट जरूर फॉलो करना चाहिए। कम खाना मोटापा को दूर नहीं भगाता, बल्कि क्या खा रहे हैं उस पर निर्भर करता है। आप खाना प्रॉपर खाइए, लेकिन आप ऑक्सीडेंट वाली भोजन खाएं, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत खाएं। जो हरी सब्जियां होती है उनमें ऑक्सी
जल बहुत मात्रा में मिलता है हमारे शरीर में। ऐसी स्थिति में आप हरी साग सब्जियां खाएं, फल फूल खाएं प्रचुर मात्रा में। उसके बाद आप अलसी, जिसे बिहार झारखंड में तीसी के नाम से जाना जाता है, अलसी का सेवन करें, रागी का सेवन करें, पंपकिन सीड का सेवन करें, चिया सीड का सेवन करें। यह आपके पीसीओडी की समस्या को बहुत हद तक आपके अपने जो उपाय है उससे आपको ठीक हो सकता है। आपको अलग से कोई हार्मोनल पिल्स जो मिलता है उसे लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर हार्मोनल पिल्स आप लेते हैं उससे बहुत ज़्यादा आपको वर्तमान में और भविष्य में दिक्कतों की सामना करनी पड़ती है। हार्मोन पिल्स जब तक लेते हैं तब तक थोड़ी सी राहत मिलती है, फिर जैसे ही बंद होता है आपको दिक्कत पुनः शुरू हो जाती है। उससे बेहतर है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करें। जैसा कि मैं पहले ही बताई, यह जो बीमारी है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के रूप में भी जाना जाता है। तो सबसे बेहतर है कि अपने लाइफ स्टाइल को सुधारें। बहुत ज़्यादा देर तक जागे नहीं और बहुत देर तक सोए नहीं, यानी कि रात में जल्दी सोए और सुबह में जल्दी जागे। रात में रात का भोजन आप 8 से 9 के बीच में बिल्कुल कर लें और अपने भोजन में ज़्यादातर हरे साग सब्जी, फल फ्रूट का सेवन करें, अंकुरित अनाजों का सेवन करें। साथ में आप अलसी की बीज महिलाओं की सबसे बेहतरीन और चमत्कारिक सीड है। इसका इस्तेमाल आवश्यक रूप से करें जो महिलाएं या जो बच्चियां पीसीओडी या हार्मोन डिस्टर्बेंस के शिकार हो रहे हैं। अलसी के बीज लेने से आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी, आपको ओबेसिटी यानी मोटापा से आपको बचाएगा। साथ में आपके जो ओवरी में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, जो हार्मोन में डिस्टर्बेंस हो रहा है, उससे आपको सुधारेगी, बचाएगी। आपके जो हेयर फॉल हो रहे हैं, जो बाल झड़ रहे हैं, हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से उसको रोक देगी, कंट्रोल करेगी। इसके अलावे आप स्ट्रेस बिल्कुल ना लें और नींद प्रॉपर लें। आप कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर करें। इसके अलावे पानी कंज्यूम ज़्यादा करें। और अब मैं इसके निदान के लिए होम्योपैथ दवा बताऊँ। होम्योपैथ दवाई जो आपको ठीक कर सकती है इस तरह के हार्मोन डिस्टर्बेंस में, आपको मदद दे सकती है। लेकिन सबसे पहले यह ज़रूर मैं बोलूँगी कि दवाइयाँ चाहे जितनी करा लें, जब तक आप अपने लाइफ स्टाइल को नहीं सुधारेंगे तब तक इन दवाइयों से उस तरह की बेहतरी नहीं होगी जिसकी आपको उम्मीद है। तो सबसे पहले डाइट को कंट्रोल करें और डाइट में हमेशा जंक फूड को बाहर करें, शुगर को बाहर करें। बिल्कुल आप उस तरह का डाइट फॉलो करें जिस तरह का एक डायबिटीज मरीज का डाइट चार्ट होता है, बिल्कुल उसी प्रकार का डाइट चार्ट लेते रहें। उसके बाद कुछ होम्योपैथिक दवा लें जिससे आप पूर्ण रूपेण ठीक हो सकते हैं बिना कोई हार्मोन पिल्स लिए। जिसमें सबसे बेहतरीन अगर मैं होम्योपैथी की दवाइयाँ बताऊंगी उसमें सबसे बेहतरीन दवा है सीपिया। सीपिया ऐसे महिलाओं में बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। वैसे तो यह सीपिया हर उम्र हर एज में महिलाओं की एक महाऔषधि है और यह एक महिलाओं की मित्र दवा मानी जाती है। लेकिन सीपिया उन लोगों, उन महिलाओं में
बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है, जो 40-50 के एज के दरमियान यानी मेनोपॉज के वक्त की स्थिति में इस तरह की समस्या जिन्हें देखी जाती है, जिनके मूड हमेशा चेंज होते रहते हैं, हर बात में वो चिड़चिड़ी होती है, गुस्सा करती है और रोने लगती है, ऐसी स्थिति में सिपिया उन महिलाओं के लिए महाऔषधि होती है। उनकी को जो है कि हमेशा बाल झड़ने लगते हैं, चेहरे में बहुत ज़्यादा दाग धब्बे, मलाजमा का शिकार हो जाते हैं, नाक पैर गालों में चिक में उनमें एक डार्कनेस आ जाता है। ऐसी महिलाओं को सिपिया बहुत अच्छा लाभ करती है। दूसरी महिलाओं की महाऔषधि, दूसरी महिलाओं की मित्र दवा पल्सिट्ला है। पल्सिट्ला मेनार्की के बाद होने वाली जो समस्या होती है, यानी कि बच्चियों में होने वाली समस्या को पल्सिट्ला बहुत अच्छा लाभ देती है। जिनकी पीरियड बहुत लेट से होते हैं या बिल्कुल 2 महीने 3 महीने तक बिल्कुल बंद हो जाते हैं, उन महिलाओं के लिए पल्सिट्ला बहुत अच्छी दवा होती है, या उन बच्चियों के लिए बहुत अच्छी दवा होती है। पल्सिट्ला वैसी बच्चियों को, वैसी महिलाओं को बहुत अच्छा फायदा करती है जो जरा सी बात पर रोने लगती है या अपनी समस्या को बताने में उन्हें बहुत ज़्यादा रोना आ जाता हो। ऐसी महिलाओं में पल्सिट्ला बहुत अच्छा फायदा करती है। तीसरी दवा है नैट्राम्यूर। नैट्राम्यूर खासकर वैसी महिलाओं को बहुत फायदा करता है जिन्हें थोड़ा सा आप टोक दिए, टच किए तो वह तुरंत हट हो जाती है, तुरंत गुस्सा करती है और तुरंत वो चिड़चिड़ा कर आपको जवाब देती है। तो ऐसी महिलाओं को नैट्राम्यूर बहुत अच्छा सूट करता है। नैट्राम्यूर की जो बच्चियां हैं या महिलाएं हैं, उन्हें बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और साथ में डैंड्रफ भी बहुत होता है, उनका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। और नैट्राम्यूर उन बच्चियों को भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है जो स्कूली बच्चियां होती हैं और मेनार्की के बाद, यानी कि जब भी पीरियड आना होता है या उनको स्कूल जब जाने का वक्त होता है तो उनको बहुत ज़्यादा सिर भारी भारी लगता है और सिर में बहुत ज़्यादा हेडेक होती है। ऐसी बच्चियों को जो स्कूल पढ़ने जाते हों और उनको सिर में दर्द होता हो, तो वैसी बच्चियों को नैट्राम्यूर बहुत फायदा करता है। इसके बाद चौथी दवा जो है कैलकेरिया कार्ब। पीसीओडी की समस्या में जो हार्मोन डिस्टर्बेंस होती है उसमें कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा फायदा करता है। वह ऐसी महिलाओं या ऐसी बच्चियों को जो मोटी हैं, जिनका वजन बहुत बढ़ता रहता है, जिनके पेट थुलथुले हों, हिप्स थुलथुले हों और उनको बहुत ज़्यादा सिर में पसीना आता हो, पैर के तलवों में पसीना आता हो, तो वैसी महिलाओं या वैसी बच्चियों को बहुत ज़्यादा फायदा करता है कैलकेरिया कार्ब। पांचवी दवा है गैरफाइटिस। गैरफाइटिस भी मोटी, गोरी, थुलथुली जो इस प्रकार की जो शारीरिक ढांचा की जो महिलाएं या बच्चियां होती हैं, उन्हें भी गैरफाइटिस बहुत अच्छा फायदा करता है। इसके अलावे जिन्हें बहुत ज़्यादा फेस में बाल आ गए हैं, तो अनचाहा जो हेयर आ गया है फेस में, उसकी एक खास दवाई है थूजा। अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब है, आपका पीसीओडी की समस्या है और उसके साथ आपके फेस में बहुत ज़्यादा हेयर आ रहे हैं, तो थूजा 200 में रात्रि के वक्त एक दिन छोड़ दूसरे दिन लेना है, यानी कि एक दिन स्किप करना है और दूसरे दिन लेना है। इस तरह से थूजा का इस्तेमाल करना है। कैलकेरिया कार्ब भी अगर आप ले रहे हैं तो हर 2 दिन छोड़ने के बाद कैलकेरिया कार्ब 200 दिन में एक ही बार 4 दिन लेनी पड़ेगी। इसके अलावे एक मदर टीचर का कॉम्बिनेशन है
जिसे आप ले सकते हैं और इस तरह की समस्या को जल्द ही अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। जिसमें ये कॉम्बिनेशन है अशोका मदर टीचर, एब्रोमा अगस्टा मदर टीचर। अशोका, चूँकि आप जानते हैं कि हमारे आयुर्वेद में भी इसका बहुत उपयोग होता है, महिलाओं के जो तकलीफ़ें होती है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है अशोका। तो अशोका मदर टीचर, साथ में एब्रोमा अगस्टा मदर टीचर जो हमारे होम्योपैथी में मिलती है ये सभी दवाई, और इसका आप दुकान से जाएं और इसका एक मदर टीचर की बोतलें लेके आए, जिसे 30-30 ml कर आप मिला सकते हैं। अशोका मदर टीचर, एब्रोमा अगस्टा मदर टीचर। एब्रोमा अगस्टा जो है, जो हार्मोन डिस्टर्ब होता है उसको सुधारने का काम करता है, तो एब्रोमा अगस्टा मदर टीचर। फिर सिनिसियो मदर टीचर ले सकते हैं। अगर आप इसके साथ साथ आपका और भी पीरियड में कोई दिक्कत होता है तो आप एलर्जिस फेरिनोसा मदर टीचर भी ले सकते हैं। इसके अलावे आपके लिए, जैसे कि एक बच्ची मेरे पास आई थी ट्रीटमेंट के लिए, उन्हें पीसीओडी की समस्या थी, वो लगातार हार्मोन पिल्स ले रही थी, उसके बावजूद भी उनके पीरियड रेगुलर नहीं थे और बहुत ज़्यादा फेस में अनचाहा बाल था, साथ में वो बहुत जल्दी बीमार भी पड़ रही थी और बहुत ज़्यादा ऑबिस्ट भी थी। इस कंडीशन में मैं अशोका मदर टीचर, सिनिसियो मदर टीचर व एब्रोमा अगस्टा मदर टीचर, साथ में फ्रैक्सनेस अमेरिकाना मदर टीचर को डालकर मिलाकर कॉम्बिनेशन बनाकर मैंने यह इस्तेमाल के लिए दिया, तो उस बच्ची के साथ बहुत जल्दी सुधार हुआ। करीब ये दवा लेने के बाद से उनको बार जो बुखार आने की प्रवृत्ति थी ये बिल्कुल बंद हो गई, पीरियड रेगुलर हो गया और जो अनचाहे बाल थे वो थोड़ा वक्त लगा लेकिन वह भी क्योर धीरे होने लगे। तो यह मेरा अपना अनुभव था जो मैं आपके साथ लास्ट में शेयर की, और ये सभी दवाएं बहुत ही अच्छी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं, आप देखे होंगे कि मैं सभी दवाइयों को बताने के साथ साथ यह आवश्यक रूप से बता रही थी कि कौन सी दवा किस स्थिति में दी जाती है, तो मरीज की स्थितियों के अनुसार दवा का चयन होता है। इसलिए वीडियो देखकर दवा लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि वीडियो में जो दवा बताई जाती है वो अपने अनुभव के आधार पर बताई जाती है, उसमें मरीज की स्थिति और जो उनकी मानसिकता होती है उसको भी देखा जाता है, तभी दवा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने नज़दीकी किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से संपर्क करें और उसके बाद दवा का इस्तेमाल करें, तो आप पूर्ण रूपेण ठीक हो जाएंगे। पीसीओडी की समस्या ठीक हो सकती है और यह खुद में लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, यानी कि लाइफ स्टाइल को सुधारने के बाद आप स्वतः इससे मुक्ति पा सकते हैं, इसको टाटा बाय बाय कर सकते हैं। इसलिए हार्मोन पिल्स के ऊपर निर्भर न रहें, अपने लाइफ स्टाइल को सुधारें। सर्वप्रथम डाइट अच्छा लें जिसमें एंटीऑक्सीडेंट वाला भोजन लें और शुगर बिल्कुल लेना बंद कर दें, साथ में पानी अच्छे से लें, स्ट्रेस कम लें, साथ में जो नींद है वो प्रॉपर लें। इस तरह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्दी कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं और इस पीसीओडी की समस्या को भगा सकते हैं। कुछ होम्योपैथिक दवा जो है जो मैं आपको बताई वह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, लेकिन हर व्यक्ति, हर महिला, हर बच्चियों के पीसीओडी में हर दवाइयाँ नहीं ली जा सकती है। इन सब दवाइयों के चयन के लिए आपको किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर की
मदद लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डॉक्टर के संपर्क में जाते हैं और उनसे आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराते हैं तो बहुत जल्द ही आपको पीसीओडी की समस्या से मुक्ति मिल जा सकती है। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि आराम आपको दवा खाने के तुरंत बाद मिलना शुरू हो सकता है, लेकिन यह बीमारी ठीक करने के लिए आपको थोड़े लंबे समय तक दवा जरूर खानी होगी, क्योंकि यह दवाइयाँ अगर आप 6 महीने, 7 महीने या 8 महीने तक खाते हैं तो वैसी स्थिति में पीसीओडी वापस लौट के नहीं आएगी और आप एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।